नमस्कार। जन की बात, मन की बात, जन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 19 में है आज हम। हमारा प्रयास है कि जनता आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में क्या करेगी, किसको चुनेगी, कैसा जनप्रतिनिधि हो, यही जानना चाहते हैं। एक आग्रह है साधना न्यूज़ की तरफ से। राजनीतिक दल अलग होते हैं, व्यक्ति का चुनाव होता ही है। आपके बीच का व्यक्ति, आपके साथ का व्यक्ति जो आपके लिए खड़ा हो सकता है। इसमें ना तो भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बासपा है, ना हिंदू मुसलमान है। यहाँ अगर रह रहे हैं सब भाईचारे से, तो कोशिश अपनी होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो आपके बीच खड़ा हो सके। हम इसी मुद्दे पर, ये इतवारा का चौराहा है, इस जगह पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ हर दल के लोग हैं, आम आदमी भी हैं, निर्दलीय लोग भी हैं, जिनके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम इमरान मोहम्मद खान बंटी भाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई साहब, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में राज कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राज्य में जिस तरह पार्षद महोदय जितने भी हैं, उन्होंने जो विकास किया है, विकास की गंगा बहा दी, ऐसा पार्षद चाहिए। भाई साहब, सांसद भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, केंद्र भी हमारा है। अगर हमारा पार्षद रहता है तो सभी को फायदा मिलेगा उसका। आप संतुष्ट हैं कि हर वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है? भाई साहब, ऐसा है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, क्योंकि उनका महापौर, सांसद, विधायक तो अभी चेंज हुए हैं। मध्य विधानसभा से माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे, पार्षद थे, उसमें सब में गंगा बही है विकास की। लेकिन कांग्रेस के ख़ास तौर से ये वार्ड नंबर 19 जिसमें अपन खड़े हैं, इसमें काफ़ी शिकायतें आई हैं भाई साहब। कैसी शिकायतें आ रही हैं? पानी की बहुत समस्या रही है, पानी के निकास की समस्या रही है, नाला नालियों की। और जिस तरह तरीके से ये रोड गलियां हैं, इसकी काफ़ी परेशानियां रही हैं भाई साहब। सब्ज़ी मंडी भी इसमें आती है, काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है, जिससे कोरोना काल में प्रदूषित होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। काफ़ी समस्याएं हैं भाई साहब। बिल्कुल, अपना परिचय दीजिए ठाकुर। मैं महेंद्र सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, है ना। और हमारे आ रहे हैं आपके पास, अपना परिचय दीजिए। सुल्तान अली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप भाई सैयद मंसूर लस्सी वाले। मंसूर लस्सी वाले जी, आप भारतीय जनता पार्टी से? कांग्रेस से? कांग्रेस से। जी, आपका? मेरा नाम सरवर खान, कांग्रेस से हूँ। आपका? मेरा नाम शकील खान, कांग्रेस। जी, आपका? मोहम्मद शकील खान, कांग्रेस। जी, आप? वसीमुद्दीन पप्पू, कांग्रेस। ये पप्पू भाई पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ बहुत कम अंतर से इस वार्ड से आपको जीत नहीं मिल पाई थी। इस बार फिर मैदान में आए हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं। पप्पू भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की अभी बात सुनी है, मैं आपके बाद कांग्रेस के पास आऊँगा। आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं उसमें जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच में रह जाइए। वो जनता एक बहुत सोच समझ कर वोट देती है और बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें से एक आदमी चुन के निकलता है और जनता पे विश्वास होना चाहिए उसको भी काम करने के लिए। मेरा तो ये प्रयास है कि हमेशा मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ और रहता हूँ। चुनाव हारा, मुझे उसका कोई गम नहीं है। जनता मेरी अपनी थी और रहेगी। मैं हमेशा काम करता हूँ, करता रहूँगा। ये चुनाव हारना और जीतना एक मसला अलग होता है, लेकिन अपन को जनता जब अपन को जानती है कि हम लोग काम कर सकते हैं, हम किसी नेता से जुड़े हुए हैं, तो हमें काम करने चाहिए। माननीय जब से हमारे विधायक जी जितने आरिफ मसूद साहब, उनका सहयोग हमें ऐसा मिला साथ कि रात दिन हम लोग विकास के काम कर ही रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आप वार्ड नंबर 22 भी देखा आपने, 21 भी देखा, 19 भी देखा। जो गलियां खराब थी, जो निर्माण खराब थे, जो लोग सफाई की बात कर रहे हैं, वो 2 साल में हमने दरोगा भी चेंज करा यहाँ का। उसके बाद सफाई अभियान चालू करा, जिस नालों की सफाई नहीं हो रही नालों की सफाई करवाई, और जो निर्माण कार्य रुके हुए थे उनको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आप हारने के बाद भी सक्रिय हैं क्षेत्र में? नहीं, बहुत सेक्टर के लोग कह देंगे। हमेशा मैं लॉकडाउन में उनके बीच में रहा। मैंने कोई आधी रात को भी कोई फोन करता है मुझे, तो मैं हाजिर रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बना रखा शुरू से कि मुझे जनता के बीच में रहना और रहूंगा हमेशा। अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आप मैदान में? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस से भी और हमारे नेताओं से भी कि वो मेरी मेहनत पे मेरे लिए विचार करेंगे, वो देखेंगे। क्या लगता है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनाब ने ये कहा कि यहाँ पानी की समस्या है, स्थानीय भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, पार्षद जी भी कांग्रेस से हैं, कहाँ असमंजस हो जाता है, कहाँ पे कमी रह जाती है? कमी तो कुछ भी नहीं है। विधायक जी जब से यहाँ से कांग्रेस के बने सारी समस्याएं दूर कर रहे हैं। रही चीज ये कि पूरा लेन देन जो हुआ पूरा ये इन लोगों ने करा, सरकार गिराई, 15 महीने के अंदर कोई भी सरकार कुछ नहीं कर पाती। आप 5 साल का हिसाब मांग रहा, उसके अंदर अभी इन लोगों ने कुछ भी नहीं करा
कोई काम नहीं है। बीजेपी का महापौर थे, सारी चीजें थी। 1.5 साल से जो है नगर निगम ही चला रही है पूरे यहाँ को, पूरे उसको महापौर भी उसका था, कोई पैसा नहीं देते थे ये लोग। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। विधायक जी पूरा भी अभी आप उठा के देख लीजिए, आप यहाँ का विधायक जी ने अपना जो 1,85,00,000 रुपए का सालाना मिलता है पूरा खत्म कर दिया, शून्य कर दिया। पूरे स्तर से पूरे काम कर रहा है। हम भाजपा के पास आते हैं, ऐसा आरोप है कि यहाँ का पार्षद क्योंकि कांग्रेस का है तो आपकी सरकार जो वो पैसा नहीं देती, फंड रोक लेती है विकास कार्यों में। हमारी भाजपा सरकार ने महापौर ने, माननीय महापौर जी ने, विधायक जी ने, पूर्व विधायक ने, सबने फंड दिया है। आपके कब्रिस्तान के लिए फंड दिया है। देख लीजिए आप कब्रिस्तान में कितना उसके दीवार में और गेट में भ्रष्टाचार हुआ है। गेट अभी से चटक गया है, उसके टाइल से गिरने लग गए। अब सुनिए, नालों के लिए पैसा दिया अमृत योजना में 60 लाख रुपए दिया, 30 लाख रुपए 2 नालों के लिए दिए, नालियों के लिए दिए। आपके लक्ष्मी टाकिज पे बाल विहार पे नाले के लिए 41 लाख रुपए दिए आपके नगर निगम जो है महापौर फंड से, है ना। आपके रोड बनवाई है बलदारपुरा में, वो बानी है विधायक जी सुरेंद्र नाथ सिंह के समय में स्वीकृत हुई रोड है, जिसपे पार्षद जी का सिर्फ एक काम है, जो विकास के काम होते हैं उन पे अपना जाके अपना नाम और अपना लिखवाना, बस तख्ती लगवाना। काम नहीं किया उनने। उनके अधूरे कामों पे सब जितने काम भाजपा के हैं, मानिए हमने आपके जो अभी वर्तमान में मध्य विधानसभा के विधायक जी हैं उनको भी मैं लिख के दे के आया हूँ, ज्ञापन दिया कि साहब जो पुराने काम रुके पड़े हैं आप उनको कराइए। आप ही आके भूमि पूजन करिए, चलिए आपके नेतृत्व में आप काम करवाइए ना। तो आज वो काम हुए और पार्षद जी तो खुद ही सो के 1 बजे उठते हैं, वो जनता का क्या ध्यान रखेंगे। अब जो पार्षद जनप्रतिनिधि 1 बजे सो के उठेगा तो सही बात है। जनता ढूंढती फिरती है। असद अली खान नाम है, वार्ड पालक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो पार्षद को लोग ढूंढते फिरते हैं वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 19 में सिर्फ वो दिखते हैं घोड़ा नक्काशते उनको घर के आसपास, है ना। छावनी के लोगों ने उनका खुल के सहयोग किया, पर छावनी के लोगों को कहते हैं कुछ नहीं किया हमने काम। छावनी के एरिया में दरोगों को मना कर देते हैं, कोई काम नहीं होना, कोई झाड़ू नहीं देना, कोई कचरा नहीं उठा, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कचरा ढेर लगा पड़ा है ना। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बस इम्प्रूवमेंट कहाँ का है? घोड़ा नक्काश का, आसपास की गलियों का। बाकी इतवारा है, वार्ड बहुत बड़ा होता है, वार्ड नंबर 19 का। खाली घोड़ा नक्काश नहीं होता है ना। हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने जो भी काम किए थे वो भी पूरे नहीं करा पाए। आपत्ति लगाते हैं और उसे रोक लगाते हैं, काम होता हुआ नहीं होता, है ना। क्वालिटी जो काम हुआ उसकी क्वालिटी का रद्दी कर बना कराइए। अब तो ठेकेदार से डांटो, वो कहता है कि साहब पार्षद जी बहुत पैसे मांगते हैं, साहब कैसे करें क्वालिटी वाला। रोने लगते हैं सद भाई, आप बताइए कैसे करें काम, नहीं कर पाएंगे साहब। क्या जो आरोप भाजपा लगा रही है कि पार्षद जी 2 बजे उठते हैं और पार्षद जी किसी की सुनते नहीं है, वो अपने क्षेत्र में ही सफाई करवाते हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने भी उनको वोट दिया है और एक बार पार्षद बनने के बाद क्षेत्र के पार्षद होते हैं। ये तो आलोचक है, ये तो आलोचनाएं करेंगी। कार्य जहाँ से आप खड़े हैं वहीं से कार्य दिखता है पार्षद का। तो पार्षद ने बहुत काम करा है, रोड के, नालियों के, सारे काम करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये सब गलत है। ये तो हाँ, ये तो गलत बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारे, मेरा नाम सरवर खान जी। सरवर जी, ये सारी बातें जो है बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। मैं मानता हूँ कि 85 वार्डों के अंदर भोपाल शहर के वार्ड नंबर 19 जैसा वार्ड पूरे भोपाल के अंदर नहीं है। जितने काम यहाँ पर विकास कार्य वार्ड 19 में हुए हैं, चाहे पानी की समस्या हो, सफाई हो, या जो भी मूलभूत जनता की सुविधा है उनको लेकर जितना काम वार्ड 19 में हुआ है कहीं नहीं हुआ। वो कोरोना काल के अंदर पार्षद शावर मंसूरी ने दिन रात एक कर दिया। विधायक आरिफ मसूद जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे और पूरे कोरोना काल के अंदर पूरे अपने वार्ड के साथ साथ पूरे शहर की सेवा की। ये हम इसके बाद आ रहे हैं, और पुराने भोपाल हो या नए भोपाल में जब लस्सी की बात आती है तो कहते हैं इतवारा में जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए। वो भी इसी वार्ड में है, वार्ड नंबर 19 में। उनसे जानते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। क्या नाम है आपका जनाब? मंसूर भाई, लस्सी की दुकान है आपकी? जी। बताइए क्या अपेक्षा करते हैं आप जनता से? पार्षद तो उन्होंने काम करें यहाँ पर और अच्छे काम करें। अब ये है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। हर इंसान से संतुष्ट हो नहीं चाहता है, 100% सर्टिफाई हो नहीं सकता। काम तो करें। लॉकडाउन ने उनको काम देखा है। अब पार्षद या विधायक आपके घर तो जाएगा नहीं कि बेल बजाएगा कि साहब क्या काम है। आप उनके ऑफिस जाइए, वो काम देखेंगे, आपको करेंगे। नहीं करें तो आप उनको पकड़ लीजिए। तो ये एक को बोल ले दो यार, एक को बोल। तो ये तो क्या है कि आलोचना होती है, हर अच्छी चीज़ की आलोचना होती है। तो ये है कि बाकी हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पप्पू भाई, क्या जैसा बता रहे हैं, हम भाजपा के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले
आपसे जानना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि क्या होना चाहिए, कैसा जी जनता से पूछेंगे कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि 24 घंटे उपलब्ध रहे, जैसे आप रात में उपलब्ध रहते हैं, दिन में उपलब्ध रहते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, मेयर हो या कोई भी रहे मेरे अलावा भी, उसको हमेशा जनता की यही सोचना चाहिए, क्योंकि जनता अपन में विश्वास करके अपन को भेजती है, जिम्मेदारी देके, जो अपनी समस्या, मूलभूत समस्याएं होती हैं। समस्याएं पार्षद की बहुत ज़्यादा नहीं होती, कभी सील लगवाना है, कभी नाली खराब है, कभी पानी है, पानी नहीं आ रही है, या कोई अस्पताल है, या किसी को ऐसी समस्याओं से होता ही है। बहुत छोटे काम है पार्षद के, लेकिन उस लेवल पे अपन को काम करने चाहिए। क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद जावेद खान। जावेद भाई, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए अपने को? साहब, जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि जनता के बीच में रहे। जैसे हमारे पार्षद साहब हैं, अगर उनके पास जाओ तो एक सो के उठते हैं, वो कहते अभी सो रहा है, वो डरेंगे। हमारे नल की परेशानी है, पानी की परेशानी है, नाली की परेशानी है। 5 साल से हमारे इधर लाल पानी आ रहा है, कभी आए नहीं हमारे इधर। हमारे मकसूद साहब ने घर गली बनवाई थी, उस टाइम आए थे आधे घंटे के लिए, उसके बाद कभी नहीं आए वो। आज इतनी परेशानी है कि कभी जाओ उनके पास तो कहते सो रहे हैं, अभी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? आपका क्या नाम है? कुछ बोलेंगे? क्या बोलिए? वार्ड क्रमांक 19 में जैसे कि द्वारा, बताइए ना। मेरा नाम सोनू गोस्वामी है, मैं द्वारे पीढ़े से काम करता हूँ वार्ड क्रमांक 19 में। तो इतवारे पीढ़े में मजदूरों को बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आप लोगों को? ये मेरे वही पार्षद और इन लोगों से कहने का है, आपके जरिए से इन पे पहुँचे या किसी जरिए से पहुँचे या मीडिया के जरिए से पहुँचे, या इनकी सोच होना चाहिए, ये मेरा कहने का एक तात्पर्य है। जी, आपने देखा, आप जगह जगह शिवराज जी ने जगह जगह कर रखा है, मजदूरों के लिए क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर आश्रय योजना है, बहुत सारी योजना है। नहीं, उसमें बहुत सारे अभी आपके अजाब घर पे जो अपने सेंट्रल लाइब्रेरी पे वहाँ आपका बनाया है ना, मजदूरों के लिए भी बनाया है, पीठे की व्यवस्था भी करी है, आपके जगह जगह करी है। कई जगह कोई हमारे यहाँ के इस वार्ड में 20 में संजीव गुप्ता जी ने भी विकास के बहुत काम किए, और 19 में आप जाके क्षेत्र में देखिए, आपके पीछे जो इतवारा के आपका अजाब ये 23 नंबर वाले पीछे वाला एरिया है, इसमें विकास के आप खुद क्षेत्र में जाके देखिए, ये कुमारपुरे में देखिए, आपके मोमिनपुरे में देखिए, पीछे जो नसबंदन की गलियों में जाके गलियों की हालत तो देखिए आप, नालियों की, रोडों की, कितना विकास हुआ आपको क्षेत्र में पता चल जाएगा। आप भारत टाकिज से लेके बाल विहार तक का जो रोड है, रोड की हालत देखिए, आपके गड्ढे कितने रोड पे गड्ढे हो रहा है, आपका विकास पता चल जाएगा। बाकी मैंने मुद्दे उठाए हैं, मैंने विकास के लिए पब्लिक, मेरा एक मानना है कि विकास ऐसा पार्षद होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में बना रहे, पब्लिक के मुद्दे उठाए, पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक की बात। अभी आम नागरिक ने भी कहा कि वो नहीं मिलते हैं। क्या नाम है आपका? निसार अंसारी। अंसारी साहब, क्या जो पार्षद जी हैं वो काम अपनी तरफ से कर रहे हैं जितना, लेकिन कुछ लोग अभी कहा आपने कि सबकी मांगे पूरी नहीं की जा सकती, ये तो सरकार से भी संभव नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि कैसा जनप्रतिनिधि हो? साहब, हमारे घर के कोयलर की लाइनें काट दी, ये काट दी, सब काट दी, और लोगों से कह रहे हैं बिल भरो, ये भरो, बिल भी भरूंगे, उसके बाद भी है ना वो काम नहीं कर रहा है, और है ना उसके बाद भी हमारे घर के कचरे भी नहीं उठता और ये नहीं उठता, पूरी ना नालियाँ भरी रहती, परेशान रहते हैं, और है ना रोड भी नहीं बन रहा, पूरे ना गड्ढे हो रहा है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और जब बुलाओ नहीं आते, और क्या नाम है, औरतें भी जाती हैं तो भगा देते हैं, और है ना औरतों के नाम से भाग जाते हैं वो। कि दरोगा अगर काम करेगा, दरोगा को मना करते हैं काम मत करिए, अगर मोटर जल गई, अगर कर्मचारी अधिकारी को आप फोन करो तो अधिकारी कहता पार्षद जी ने मना करा, मुझसे पूछ के जाना, ये पार्षद जी का कहना अधिकारियों से, दरोगाओं को मना करते हैं। पहले प्रतिदिन सफाई होती थी हर क्षेत्र में, आज के जो है कि एक 2 दिन छोड़ के झाड़ू लगती है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं। कहाँ गए भाई कर्मचारी? आप गिनवाइए, वार्ड में पहले 56 कर्मचारी थे, आज आप 56 में देख लिए 30 से 35 आदमी बचे, कहाँ गए आपके आदमी? क्यों नहीं प्रतिदिन सफाई हो रही? कहाँ है पार्षद जी, कहाँ है? पार्षद जी कहीं डेथ हो गई है तो वहाँ पर गए हुए हैं, यहाँ पर बुलाया था, आप लोगों ने बुलाया था शायद, इसलिए आए नहीं है वो। ये बताइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और नहीं, भ्रष्टाचार तो बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार करा, सबसे बड़ी चीज आप पूरे अभी ये 5 साल से 2.5 साल से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने 15 साल 17 साल से बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी के ये खोदे हुए हैं जो आज विधायक आरिफ मसूद से पूरा कर रहा, भरपाई कर रहा। उनके अलावा किसी ने काम नहीं करा, किसी विधायक ने काम नहीं करा, बीजेपी के 2 बार यहाँ विधायक रहे, कोई ने किसी ने काम नहीं करा, आज तो किसी ने काम नहीं करा, उन्हीं का बोए हुआ ही काट रहा, हम लोग कांग्रेस ही पूरा कर रहा है, बीजेपी का बोए हुआ।
क्या लगता है कि विधायक भी काम नहीं करते? नहीं, विधायक माननीय श्री आरिफ मसूद जी जब से विधायक बने हैं, जब से पूरा जो जहाँ जहाँ काम है वहाँ काम हो रहा है। ये आपको मालूम है, वो सब देख रहा है कि जहाँ काम हो रहा है। जो भ्रष्टाचार जो माननीय सुरेंद्र सिंह मम्मा जो के पूरा भ्रष्टाचार करके गए थे, वो जगह जगह अब हमारे भाई श्री आरिफ मसूद जी वो पूरा कर रहे हैं। जो हम माननीय पार्षद का क्यों आलोचना होती है इतनी ज्यादा? पार्षद की जो माननीय आरिफ मसूद साहब जिसको कैंडिडेट चुनाव लड़ाएंगे हम उसको वोट देंगे। अभी के पार्षद से असंतुष्ट क्यों है लोग? असंतुष्ट जो है कि अलग अलग इंसानों के हिसाब का दिमाग है। पार्षद ही नहीं है, भ्रष्टाचार है। 18 कितने महीनों से तो नगर निगम ही काम चला रही है। अभी जब से नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो अब कोई पार्षद नहीं है, शून्य है और सब कुछ सत्ता के साथ होता है। सत्ता भाजपा की है, फिर यहाँ नौकरशाह अगर हैं और भाजपा की सत्ता है तो फिर विकास के लिए भाजपा जिम्मेदार क्यों नहीं? जी, विकास के लिए, चूंकि सरकार अभी आपकी है और कोई पार्षद नहीं है भैया। 4 बार से 20 साल से कांग्रेस के पार्षद हैं, ठीक है ना। इससे पहले 20 साल आरिफ वकील उत्तर विधानसभा में आता था। उसके पहले अभी 2009 से मध्य विधानसभा बनी। माननीय ध्रुव नारायण सिंह ने बहुत काम करा है, माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने काम करा है। आप महापौर जी के कोटे से भी जहाँ बहुत काम हुए, ये लोग कह रहा काम नहीं हुए। आपके कब्रिस्तान में पैसा दिया महापौर जी ने, माननीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी के नाते। आपके दीवारें बनवाई, नालों के लिए पैसा दिया आपके। पर पार्षद कोटे से क्या काम हुए पार्षद के बताइए ना आप। और आज भी अभी जो काम हो रहा है वो पुराने ही काम हो रहा है, नए काम तो अभी अब शुरू होंगे। अरे तो साहब पार्षद, अरे तो आप 20 साल से तो कांग्रेस के पार्षद है। दरोगाओं को तनख्वाह कौन देता है? सरकार देती है ना। पार्षद काम नहीं करने देंगे विकास के, तो आप ये बताइए। अरे मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पार्षद 20 साल से आप क्षेत्र में जाके आप देखिए ना, गली कुची मोहल्लों में जाइए, सफाई क्या हो रही है। आपके अवैध नल कनेक्शन हो रहा है। रात को कौन से कनेक्शन होते हैं बताइए आप? रात में नल के कनेक्शन दिए जाते हैं। नालों की सफाई नहीं हो रही, प्रतिदिन नहीं हो रही है। एक दिन छोड़ के 3 दिन झाड़ू नहीं लगती क्षेत्र में। दरोगाओं से कहो अरे साहब लेबर नहीं है, क्यों नहीं है लेबर? आप बताइए। अंदर जाके आप क्षेत्रों की हालत तो देखिए, गलियों में कितनी हालत खराब है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी विकास नहीं करा इन्होंने। वो जब भी इनको फोन लगाया जाता है तो ये छुट्टियां मना देते, कुछ नहीं करते। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। ये कोई विकास नहीं करा इन्होंने। यहाँ तक कि हमारी ध्रुव नारायण सिंह ने जो मशीन लगवाई थी वो तक निकाल के ले गए। 2 मशीनें तो वो भी निकाल के ले गए। और वहाँ पर रोक लगाते हैं बार जाके, कोई काम नहीं करने देते। वो मना कर देते फोन लगा के उन लोगों को कि कोई काम नहीं होगा उधर। आप पर्सनल हम पैसा दे के लेबर ले जाके पर्सनल अपना काम करवाते, नालियाँ साफ करवाते। अगर वो हैं तो सामने आके बोलें कि क्या विकास कर रहा है। मैं आदरणीय की बात का जवाब देना चाहूंगा कि पिछले 15 महीने से नगर सरकार नहीं है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की है तो क्यों नहीं हो रहा है काम? आप कह रहे हो कि पार्षद काम नहीं करा रहा, तो पिछले 15 महीने से तो पार्षद है ही नहीं, तो फिर कौन करा रहा है काम? अरे तो 20 साल से तो पार्षद आप, जब तक पार्षद था तब तक काम हो रहे थे। आज 15 महीने से तो नगर सरकार है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहा है? और कहाँ गया स्वच्छ भारत का नारा? कहाँ गया स्वच्छ सर्वेक्षण? कहाँ गई स्वच्छ भारत अभियान? जवाब दीजिए आप। भैया आपके देखा ही नहीं है हमारा पूरा कचरा देखा। ये पत्थर पड़े, हमारा मंदिर बन लिया गली में। ना तो किसी चंदा लिया है, ना किसी पार्टी से हमें मतलब है। ये देखिए पत्थर, हटना भैया हटना। ये पड़े पत्थर की चट्टाने। पुलिस को कोई कंप्लेंट दे रही है, एसपी को, उनसे पूछ रहा है नाम बताओ, हमारा मंदिर का फोटो खींच लेगा। कहा जमीन की रजिस्ट्री जमा है, पहले टीआई थे, उन्होंने किया कि तुम यहाँ मंदिर बना रहा हो, ये कर रहा, हमने हटवा दिया, बाहर रख दिया। किला बाहर से हटाओ, यहाँ से हटा के बाहर रख दिया। तो अब कोतवाली भीड़ में है तो कहते हैं कि यहाँ से भी हटाओ। अब साहब ये हम कहाँ हटाएं? ना तो हमें भाजपा विधायक मतलब ना राजनीतिक दलों से व्यक्तिगत मंदिर बन दिया है। आप चाहें तो शूट कर लें पूरा, परंतु आपत्ति ना सीएसपी बता रही है ना एसपी बता रही है। ये कहते हैं ऊपर से दबाओ। अब ऊपर से क्या भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपा की धर्म की ठेकेदारी कर रहा है, क्या उनकी आपत्ति है?
या कांग्रेस के हमारे विधायक वर्तमान में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो उनके हाथ में हथियार है, बहुत बद्दी के विधायक हैं तो उनका दबाव है। ये सब पुलिस प्रशासन कुछ समझ नहीं रही हमें, और हम कांग्रेस के विधायक को कोस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कौन तो नहीं है उनको कोस रहे हैं। तो साहब ये हमारी वार्ड 19 के अंदर है, हमारा वार्ड 20 के अंदर, तो अब हमारा पार्षद तो है नहीं, प्रशासन हमें जवाब दे नहीं दिया। अब ये त्योहारों के टाइम ये परिस्थितियाँ शासन प्रशासन क्या बनवाना चाह रही है, हम बड़े दुखी हैं। ये आप हमारा निवेदन करवा देना इन लोगों से। अंधेर नगरी चौपट राजा अपने काम छुपाने के लिए सत्ता में हम बैठे हुए हैं, ऊपर सारा कंट्रोल हमारा है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि 20 साल पहले जो सरकार थी उसके कारण आज यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। तो कैसा ऐसा लगता है कि थोपने की एक मिनट थोपने का सिर्फ थोपते हैं हम जी। सर जी आप मेरा ये निवेदन है, 20 साल से वर्तमान में 5 साल पार्षद साबर मंसूरी रहे हैं, दरोगा उनके हाथ में है, वो दरोगा के काम कराने के लिए महापौर या विधायक कोई गलियों में नहीं जाते या सांसद, ये पार्षद का काम है, दरोगा पार्षद के अंडर में आते हैं। जब आप कर्मचारियों को काम करने नहीं दोगे तो वो कैसे काम करेंगे भाई? ऊपर से तो आदेश होते हैं, हम नेताओं को बोलते हैं कि साहब काम नहीं हो रहा है, नेता अधिकारी को फोन लगाता है, पर नीचे दबाव तो कर्मचारी पे दबाव बनाया जाता ना। तो 20 साल से तनख्वाह क्या वो दरोगा को पार्षद जी देते हैं? देखिए दरोगा को तनख्वाह मिलेगी नगर निगम से, ये तो दरोगा को सोचने जाइए, ये काम तो दरोगा को सोचने जाइए कि हमें किसके लिए काम करना, तनख्वाह किस बात की मिल रही है। जनता जब पैसा देती है, टैक्स देती है, सब देती है, वो निगम सबके पास पहुंचता है, सरकार के पास, वो सरकार का पैसा बंटता है। जहाँ तक विधायक जी की बात आ रही है, विधायक जी 24 घंटे उपलब्ध है। आप अभी फोन लगाइए कहीं के लिए भी, किसी समस्या के लिए भी, धर्म की बात हो, किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो कभी एकदम नहीं। आप देखते हुए कि जब यहाँ पर कोई किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी होली हो या कोई त्योहार हो या दिवाली हो, आपको उपलब्ध हर जगह मिलेंगे, वो सबके त्योहारों के अंदर साथ खड़े मिलेंगे आपको। ये सब बेकार की बातें होती हैं ये वाली कि धर्म की बात है। हाँ ठीक है, शासन से बात करो, किसने कंप्लेंट करी है, किसने क्या नहीं करा, गलतफहमी का लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें विधायक जी की बात कहता हूँ कि विधायक जी इस दिमाग के नहीं है, वो सबको लेके चलने वाले आदमी है, वो जिस जगह के वो विधायक है। वहाँ पर 45-60 का रेशू है, ये भी आप जानते हो, 55-45 का रेशू है, लेकिन उसके बाद भी वो सबको विकास के लिए। देखिए यहाँ रोडों की बात आ रही है तो गिन्नौरी का रोड कितना खराब मिला था, वो बना। बाल बिहार का रोड कितना खराब मिला था, घोड़ानक्का का वो खराब मिला। अब छावनी के रोड में भी काम 2-4 दिन में लगने वाला है, लेकिन भाई साहब मैंने आरिफ मकसूद जी को एक मिनट, मैं माननीय विधायक जी को, आरिफ मकसूद जी को लिख के खुद लेटर पेड पे देके आया हूँ कि साहब जो स्वीकृत काम है उनका आप आइए, भूमि पूजन करिए और उनके विकास काम करिए। 1 साल हो गई है, 1 साल से अभी तक ना तो उधर से मुझे कोई जवाब मिला और ना कोई ऐसा काम बोला गया कि काम शुरू होगा। मैंने खुद लिख के देके उनके ऑफिस में लेटर पेड पे देके आया हूँ। आपने विधायक जी को लेटर पैड पे लिख के दिया, उसके बाद भी विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा? अब मैं इनसे मुझे लेके आया, उसके बाद संपर्क करा इन्होंने। क्या है, देखिए कोई भी काम होता है विधायक तो करेगा नहीं भाई, विधायक निगम के पास ही भेजेगा, उसमें समय लगेगा। तो आपने उनसे दोबारा कांटेक्ट करा नहीं करा? ये घासलेट, डीजल, पेट्रोल, गैस की टंकी है, ये सब आइटम को महंगा करा गया है। किस बात से हमें बतलाइए, आप बताइए कौन महंगा करा, कौन ये हम आप यही चाह रहे हैं। ये सर आम आदमी पीड़ा है ये मतलब हमारे मजदूर लोग हैं जो 2 रोटी कमा रहे हैं, चबूतरे पर खा रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनको दाल रोटी नहीं मिल रही है, फुटपाथ पर सो रहे हैं, जगह जगह उनके घरों पर खाना बांटने जाना पड़ लिया हम लोगों को। उनके भी मतलब हम लोग मतलब पैसे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस की टंकी, सब लोग अपना तुम भी गाड़ी चलाते हो, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है, किस बात से हो रहा है गरीब? ये एक आम आदमी ने सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये पूछा है कि जिन नारों पर कि 50 रुपए का पेट्रोल देंगे, 40 रुपए का डीजल देंगे, 200 रुपए में गैस देंगे, आपको हर चीज सस्ती मिलेगी, फिर दिन बदलेंगे। ये करारा तमाचा है इन व्यवस्थाओं पर, सरकार पर, कि लूट रहे हैं यहाँ पर। आज 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल हो गया है, 180 रुपए का मीठा तेल मिलता है, डीजल इतना 90 रुपए 93 रुपए हो गया है। कहाँ जाए जनता, ये हम भाजपा से पूछते हैं। इसीलिए सत्ता में आए थे आप, इतनी महंगाई। माननीय शिवराज जी द्वारा आज भी गरीबों को गल्ला दिया जा रहा है, सस्ता गल्ला दिया जा रहा है।
ठीक है ना। आज भी गरीबों को सस्ता लाडली लक्ष्मी चल रही है, जिसमें जिसके यहाँ गरीब के यहाँ लड़की पैदा होती है उसको 6,000 का और 1-1.5 लाख की FD बना के दी जाती है। सरकार द्वारा गरीबों को आपको बच्चों को पढ़ने वालों को स्कॉलरशिप दी जा रही, कॉलेजों में पढ़ने वालों को, है ना। 70 अरे सब मिल रही है। आप 70% नंबर वालों तक को स्कॉलरशिप मिल रही है कॉलेजों में। आप मेरा भाजपा से ये आग्रह है कि महंगाई पर पीछे तो सरकार अरे गेहूँ खाकर बाजरा दे रहा है महंगाई पर। देखिए ये सेंट्रल का विषय है। भाजपा द्वारा विकास के लिए, पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाडली लक्ष्मी चलाई जा रही है, अभी तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी वो चलाई जा रही है ना। कागजों में नहीं है, जमीन पे भी है। हम लोग रोज का ला रहा है, रोज का खा रहा है। अत्याचार करके रखी है उन लोगों ने। क्या करके खाए? हम पुराने कपड़ों में बर्तन बेचते हैं, क्या करके खाए ये बताइए आप। तो क्या करके खाएंगे ये बताइए। पूरी लेडीजों को पागल करके रखा है उन लोगों ने। भाई साहब हम पुराने कपड़े वाले हैं तो हमको नहीं पुलिस वाले बेचने नहीं दे रहा। भाई साहब भगाते फिर हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे आप बताइए। पोटला भर के ले जाते हैं पुलिस वाले, भर के भाई साहब पूरे कपड़े लेके भग जाते हैं। हम गरीब इंसान क्या खाएंगे? गरीब लोग हैं हम लोग। अब पुराने कपड़े बेच के हम लोग धंधा कर रहे हैं उसमें। अब कितने 100 रुपए मिलते हैं हमें, अब फेरी लगा के यहाँ बेचने आते हैं। पार्षद है कौन? हमें नहीं मालूम पार्षद कौन है। कौन पार्षद है? कौन सा पार्षद है? कौन है पार्षद? अरे पुराने कपड़ों में बर्तन बेचते हैं, रोज का ला रहा है, रोज का खा रहा है, वो क्या करके खाएंगे? पुलिस आती है, पोटला भर के ले जाती है। ये व्यवस्था का सवाल है, ये आम जनता है, ये गरीब जनता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकारें और नेता जब सफेद चकाचक कपड़े पहन के निकलते हैं, कारों में निकलते हैं, तो वो ये दावे करते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए। लेकिन असली जनता ये है। क्या इस क्षेत्र के लोग यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए क्या कर रहे हैं? अरे ये पार्षद के ये वार्ड 19 के हमारे क्षेत्र की पब्लिक है। वार्ड 19 के पार्षद ने इनके लिए पूछो इनसे क्या करा। ये देखा ही तक नहीं है। ये आप बताइए, जो पब्लिक का आक्रोश है पार्षद को देख, आप इनसे पूछिए न पार्षद को देखा। सबसे अत्याचारी करी है टीआई साहब ने। अब टीआई साहब से पूछो हम लोग खाएंगे क्या? डलिए वाली बाएंगे। ये पूछो हम दिन भर में 100 गली घूम के जब 200 रुपए शाम को कमाते क्या करके खाएंगे ये बताइए आप। पूरी अत्याचारी टीआई साहब ने करके रखी है। अच्छे दिन यही है, किसान परेशान हो रहा है। अच्छे दिन गरीब परेशान हो रहा है। क्या यही अच्छे दिन है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों का पर अच्छे दिन तो अंबानी और अडानी के हैं। अच्छे दिन तो अंबानी और अडानी इन लोगों के पूरे ऐशो आराम कर रहा है वो लोग। ये गरीब जनता है रोडों पे उतर रही है। क्या यही अच्छे दिन है? आप बताइए मुझे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे भाई? हम मैं ये कहना चाह रहा था, बताइए ना। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। बताइए। वार्ड नंबर 19 में रहता हूँ मैं, किराए से रहता हूँ। वहाँ पे हमारे इधर है ना नालियाँ पूरी फुल भर रही हैं, कचरा उठता नहीं है, झाड़ू देने आते नहीं है। हमने आज तक अभी 15 महीने होने को आगा ना तो पार्षद को देगा ना किसी को देगा। और है ना कचरा है ना कब साफ होता है ये भी नहीं मालूम। क्या हमने कचरा देखो तो अभी ढेर लग रही है। हमने ये दो ये बहुत बड़ी ये हकीकत है कि कहने की बातें और होती हैं, बयानबाजी अलग होती है, दावे वादे कुछ और होते हैं। हकीकत यहाँ आकर मिलती है जब हम आम आदमी से बात करते हैं। फिर आएंगे ये लोग आपको ठगने के लिए, वोट लेने के लिए। लेकिन इस बार आप उनसे पूछिएगा कि 5 साल गायब तो नहीं होंगे आप, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो। मेरी अपील है, साधना न्यूज जी अपील करता है, साधना न्यूज जी अपील करता है कि कोशिश कीजिए कि अपने बीच का आदमी चुने, अपने साथी चुने जो आपके सुख दुख में खड़ा हो सके। यही कोशिश होना चाहिए कि जनता के बीच का हो। हमारे साथ इस पूरे कवरेज के दौरान देवेंद्र पटेल, अमीन बेग और सईद खान दशरथ के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नमस्कार।